अस्सलाम वालेकुम। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है बिडेन एंड यमन वॉर। इसे पढ़ते हैं और इसे समझते हैं क्या चीज़ है। एज जॉ बिडेन प्रिपेयर्स टू एंटर द वाइट हाउस नेक्स्ट मंथ जो है जॉ बिडेन नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, वो वाइट हाउस में अपना कदम रखेंगे। वन फॉरेन पॉलिसी आइटम that should be on top of his agenda should be ending American support for the brutal सऊदी लेड वॉर इन यमन। जैसे हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होती है, ऐसी अमेरिका की भी फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहला जो एजेंडा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अमेरिका जो है अपनी सपोर्ट सऊदीया से ख़त्म करे ताकि सऊदीया यमन में वॉर ख़त्म करे। रियाद इंटरवेंटेड इन द यमनी थिएटर इन मार्च 2015 टू पुश बैक द ईरान सपोर्टेड हूथीज़। इसमें एक वर्ड है इंटरवेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में मुदाखलत करना इस गर्ज से कि उसके रिजल्ट्स चेंज हो जाएं। और दूसरा इसमें वर्ड है हूतीस जो है, हूती एक कबीला है, उनके जो लोग हैं उनको हूतीस कहते हैं और इनकी एक मूवमेंट है जिस मूवमेंट का मकसद है कि यमन में अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करना। मार्च 2015 में रियाद जो है सऊदी का कैपिटल, उन्होंने एक कदम उठाया था कि यमन में जो ईरानी सपोर्टर्स हैं जो कि हूतीस हैं उनको वापस पीछे धकेलें। हु हैड स्वेप्ट इनटू द कैपिटल सनास एंड हैड ओवरथ्रोन द यमनी गवर्नमेंट। स्वेप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सफाई कर देना या बहा कर साफ़ कर देना, और सना जो है यमन का कैपिटल है। तो सऊदी अरब ने क्या किया था, हूतीस को सारा समेट कर साफ़ कर कर उनको एक जगह पे फेंक दिया था और वो जगह थी यमन का कैपिटल सना। हाउएवर द सऊदी इंटरवेंशन हैज़ बीन अ ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर। ताहम सऊदीया की जो ये मुदाखलत थी, इंटरवेंशन थी, ये एक तरीके से इंसानियत की तबाही का सबब बनी। विद द हूतीस फर्मली ensconced in their positions and the helpless people of Yemen having to constantly dodge death from all sides। ensconced, इसमें पहला वर्ड है ensconced का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी कंफर्टेबल जगह पर उसको प्लेस करना, और दूसरा वर्ड है इसमें हैप्लेस का मतलब होता है कि बदकिस्मत लोग या बदकिस्मत चीज़, किसी भी चीज़ के साथ ये जुड़ता है लफ्ज़। तो जैसे ये जुड़ा है हैप्लेस पीपल यानी कि बदकिस्मत लोग। इस लाइन का मतलब है हूतीस को जो है एक ख़ास मुकाम पे, जैसे कि इसमें बताया है कि सना कैपिटल में उनको वहीं तक महदूद कर दिया गया, और उसके बाद जो हैप्लेस पीपल थे यानी कि बदकिस्मत लोग थे यमन के, उनको कॉन्स्टेंटली डॉज का मतलब होता है कि चकमा देना या चाल चलना, और हूतीस को एक जगह तक महदूद करके यमन के जो लोग हैं उनको मुसलसल वो मौत के घाट उतारते रहे। मोर ओवर द सिविल वॉर एंड फॉरेन इंटरवेंशन हैव कॉज्ड कंडीशंस टू डेटेरियोरेट फर्दर इन यमन। डेटेरियोरेट इसका मतलब होता है कि चीज़ जो है कोई भी, इसका मतलब होता है कि कोई भी काम या चीज़ जो है वो और तबाही की तरफ चले जाना। तो इसमें कह रहे हैं कि इसके अलावा और क्या हुआ कि जो बाहर के लोगों की मुदाखलत थी यमन के अंदर, उसने क्या किया, चीज़ों को और ज़्यादा तबाह कर दिया यमन में। द पुअरेस्ट कंट्री इन द अरब वर्ल्ड, यमन जो है अरब वर्ल्ड का सबसे पुअर कंट्री है। विथ डेसिमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ स्टेट ऑफ केओस प्रिवेलिंग अक्रॉस द कंट्री। डेसिमेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत गलत तरीके से ख़त्म करना। केओस का मतलब होता है कम्प्लीटली डिसऑर्डर हो जाना कोई भी चीज़। तो बाहर की जो फॉरेन इंटरवेंशन है यानी कि बाहर के ममालिक की जो मुदाखलत है, उसने क्या किया है कि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्प्लीटली तबाह कर दिया है, यानी कि यमन के इंफ्रास्ट्रक्चर को। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द कंट्रीज हेल्थ सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड। कोलैप्स का मतलब आपको पता होगा कि तबाह हो जाना, कि डॉक्टर्स के मुताबिक कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है यानी कि यमन का जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकिस हो चुका है। एंड वाइल ऑल साइड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट हैव इंडल्ज्ड इन एट्रोसिटीज़, और जबकि यमन में जो सारी तबाही हुई है, इसमें जितने भी फरीक हैं सब के सब बराबर की ज़िम्मेदार हैं इस तबाही के, चाहे वो अमेरिका हो या सऊदी हो। द वेस्टर्न बैक्ड coalition has bombed schools, funerals and markets। वेस्टर्न बैक्ड कॉलिशन का मतलब होता है कि किसी की हिमायत हासिल होना या एक ही छत के नीचे सारे लोग आना। तो एक वेस्टर्न जो है ये बैक मिली हुई है ना जिन जिन लोगों को, उन्होंने
स्कूल्स में और फनरल्स में और मार्केट्स में हर जगह पर इन्होंने जो है बॉम्बिंग की है, रिजल्टिंग इन एन अनएक्सेप्टेबली हाई सिविलियन डेथ टोल। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि अनगिनत सिविलियंस जो है वो मौत के घाट उतारे गए। मच ऑफ दिस टर्मोइल कुड बी प्रिवेंटेड इफ द यूएस, यूके एंड अदर वेस्टर्न स्टेट्स पुल्ड बैक देयर सपोर्ट फॉर दिस फेलियर इंटरवेंशन। ये सब चीज़ें जो है वो रुक सकती हैं। प्रिवेंट मतलब रुक जाना या रोक देना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रुक सकती हैं अगर सिर्फ यूएस और यूके अपना हाथ उठा लें या अपनी सपोर्ट जो है ख़त्म कर दें इन सारी चीज़ों से, या अपनी मुदाखलत जो है दूसरे कंट्रीज़ में ख़त्म कर दें, तो ये सारी जो दहशतगर्दी है सब ख़त्म हो सकती है। मिस्टर बिडेन हैज़ सेड दैट ही वांट्स टू रिव्यू सपोर्ट फॉर द यमन वॉर। अब मिस्टर बिडेन जो आए हैं उन्होंने कहा है कि हाँ, मैं देखूंगा कि इसकी पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, कि यमन वॉर जो है इसको ख़त्म करने के लिए क्या काम हो सकते हैं। दो, it should be noted that America assistance for the Saudi campaign began when he was vice president during the Obama administration। लेकिन ये बात ज़रा मद्देनज़र रखी जाए कि अमेरिकन असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना। तो अमेरिकन असिस्टेंस जो है सऊदीया को कब हासिल हुई थी, कब उन्होंने पहले अमेरिका ने सऊदीया को सपोर्ट किया था, जब जो बिडेन जो है यही वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के ओबामा के दौर में। डोनाल्ड ट्रंप had only continued to support the conflict, Mr. Obama and Mr. Biden had got the US involved in। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था, सिर्फ उनकी जो सारी चीज़ें बनाई हुई थी, पॉलिसीज़ को बनाया हुआ था, उसको सिर्फ आगे बढ़ाया था, खुद से कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी। पॉलिसी जो बनाई थी असल में मिस्टर ओबामा और जो बिडेन ने ही बनाई थी, जो कि सऊदीया को सपोर्ट किया था यमन वॉर के ख़िलाफ़। However, perhaps time and circumstances have taught Mr. Biden that this war is morally reprehensible and must end। लेकिन चलो, पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें कर ली, उन्होंने ताकत के ज़ोर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर ली। उस टाइम वो टाइम अलग था और ये टाइम अब अलग है। शायद ये मिस्टर जो बिडेन को समझ में आ गया होगा कि ये तरीका जो है वॉर का, ये सबसे बड़ी तज़लील है इंसानियत के लिए। मॉरली मतलब इंसानियत, और रिप्रहेंसिबल यानी कि बहुत ज़्यादा डिसग्रेसफुल। और इस वॉर का जो ये वॉर का तरीका है किसी चीज़ को कंट्रोल करने का, ये भी ख़त्म होना चाहिए। ये जो बिडेन को अब समझ आ गया होगा शायद, जब भी वो कह रहेंगे पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करेंगे। मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड दैट वंस वेस्टर्न सपोर्ट ड्राइज अप इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर रियाद टू कंटिन्यू द वॉर एफर्ट। ज़्यादातर जो ऑब्जर्वर्स हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि अगर सिर्फ वेस्टर्न सपोर्ट ख़त्म हो जाए सऊदीया से, तो ये जो मुजालिम धारा है सऊदी अरब यमन के ऊपर, ये सारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ऑलरेडी द यूएई विच वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ द कैंपेन अलॉन्ग विद द सऊदीज़ हैज़ डिस्टेंस्ड itself from this intervention, maintaining a large symbolic role। अच्छा, यूएई जो है वो इस तहरीक का फोर फ्रंट था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आगे बढ़ा हुआ था इन कामों में वो यूएई था। उसने भी अपनी सपोर्ट जो है सऊदीज़ के साथ वो ख़त्म कर दी है और इस इंटरवेंशन में यानी कि इस मुदाखलत में से फासला अख्तियार कर लिया है। मेंटेनिंग अ लार्ज सिंबॉलिक रोल एट इस टाइम जो बिडेन डज द राइट थिंग एंड कन्विंसेस रियाद दैट द यमन वॉर कैन नॉट कंटिन्यू। और यही टाइम है कि जो बिडेन जो है वो भी अपना कदम पीछे हटाएं और रियाद को या सऊदी अरब को ये कहें और उसको फोर्स करें इस बात पे कि यमन वॉर जो है वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आज का एडिटोरियल यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एडिटोरियल में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।